ऐसी भी एक बहू की कहानी। सुबह का लगभग 10 बजे का समय था। पोस्ट ऑफिस में ज़्यादा चहल पहल नहीं थी। पोस्ट ऑफिस मेरे कैबिन से पूरा पोस्ट ऑफिस मुझे साफ साफ दिखाई देता था। मेरी नज़र एक 40-42 साल की महिला पर गई। देखने में सीधी साधी, मेकअप रहित, प्रभावशाली व्यक्तित्व वाली, पहनने वाली से मध्यम वर्गीय लग रही थी। जिस तरीके से वह ऑफिस के कर्मचारियों से बातचीत कर रही थी, यद्यपि मुझे उनकी बातचीत सुनाई नहीं दे रही थी, उसके स्वभाव की नम्रता साफ झलक रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो वो बेचैन सी बेंच पर बैठी थी। शायद उसे किसी का इंतजार था। इतने में पोस्ट ऑफिस की एक एजेंट आई। उस महिला ने एजेंट से कुछ बातें की और एजेंट से अंदर आकर मुझसे पूछा, सर, इनकी आरडी मैच्योर हो गई है, लगभग 9,000 की रकम है, लेकिन शर्मा जी कह रहे हैं कि अभी कैश नहीं है। 11 बजे बैंक खुलने पर ही पेमेंट हो सकता है। सर, मैंने पार्टी को बताया था कि मैं उनका पेमेंट जल्दी ही करवा दूंगा। क्या कहीं से कैश का बंदोबस्त हो सकता है? हालांकि इतना रकम तो पोस्ट ऑफिस में ही रहता है, लेकिन पहले दिन बैंक की छुट्टी होने से आज कैश नहीं थी। मैंने शर्मा जी को बुलाकर उनसे बातें की, लेकिन उन्होंने कैश उपलब्ध न होने की बात ही दोहरा दी। एजेंट से उस महिला को 11:30 बजे तक इंतजार करने को कहकर मैं अपने काम में व्यस्त हो गई, क्योंकि बैंक खुलने के बाद कैश लेने में भी आधा घंटा तो लगेगा ही। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि एजेंट तो आ चुका है और वो महिला बड़ी बेसब्री से कैश लेने वाले लड़के का इंतजार कर रही थी। 11:35 को वो महिला लगभग आंसी होकर मेरे कैबिन में आकर कहने लगी, सर, मेरी बुजुर्ग सास जो कि 85 साल की हैं, उनके खाने का समय हो रहा है। मुझे उन्हें समय पर खाना खिलाना है। कैश लाने में और कितना समय लगेगा? अब लड़का आता ही होगा। उसे देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता था कि उसके लिए एक एक मिनट कितना महत्वपूर्ण है। मैंने किसी बहू को सास को वक्त खिलाने के लिए इतना व्यग्र होते हुए पहली बार देखा था। मेरा काम करने में मन ही नहीं लग रहा था। पूरा ध्यान उस महिला पर ही केंद्रित था। उनकी बेचैनी मुझसे देखी नहीं जा रही थी। सच बताऊं, यदि उस वक्त मेरे पास पैसे होते तो मैं उसे अपने पैसे देकर वक्त पर रवाना कर देती। कैश आने पर मैं अपने पैसे ले लेती, लेकिन हाय रे किस्मत, मेरे पास भी इतना पैसा न थे। मैंने उसे बुलाकर कहा, आप यहाँ पर हस्ताक्षर कर दीजिए ताकि कैश आने पर आपका इतना वक्त भी बचे। इनसे हस्ताक्षर करवा ली और बेंच पर जाकर बैठ गए। 11:45 हो गई, लेकिन लड़का नहीं आया। अब उसका धैर्य जवाब देने लगा। वो मेरे पास आकर कहने लगी, सर, मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकती। मेरा घर में दूर है, खाना बनाने में भी वक्त लगेगा। मैं कल आकर कैश ले जाऊंगी। देखिए, आपने फार्म तो हस्ताक्षर कर दिया है, इसका मतलब है कि आपको कैश मिल गई है। अतः
कैश तो आपको अभी ही ले जानी होंगी। अब वो कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गई। 11:55 को वो फिर मेरे पास आई। माफ़ कीजिएगा, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ। मुझे मेरी सास को वक्त पर खाना खिलाना है, चाहे इसके लिए मेरे जितने रुपए का नुकसान ही क्यों ना हो जाए। और वो सचमुच चली गई। मैं और मेरा पूरा स्टाफ भौचक्का होकर उसे जाते हुए देख रहा था। मेरे पोस्ट मास्टर की नौकरी में यह पहली केस है जिसमें ग्राहक को पैसे से ज़्यादा अपनी सास को खाने खिलाने की पड़ी थी। और मध्यम वर्गीय बहू जिसके लिए 9,000 रुपये बहुत मायने रखते हैं। पूरे 12 महीने थोड़े थोड़े पैसे जमा कर करके उनसे यह राशि जुटाई थी। इतनी सहायता से पैसे छोड़कर कैसे जा सकती है। हम सब को यह बात हजम नहीं हो रही थी। आजकल ही नहीं तो प्राचीन काल से ही सास बहू का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता कहलाता है जिससे जैसे न चाहे हुए दोनों भी निभाता है। आए दिन हम सास बहू के अनबन के किस्से पढ़ते सुनते रहते हैं। थोड़े दिन पहले ही मैंने न्यूज़ में एक वीडियो देखा था जिसमें एक बहू अपनी बीमार और बुजुर्ग सास को पति की गैर मौजूदगी में खूब मारती है। ऐसे में मुझे अपने कानों पर अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसी भी कोई बहू हो सकती है जो सिर्फ सास को वक्त पर खाना खिलाने के लिए। मैं यह सब सोच ही रही थी कि इतने में वह महिला और कैश लेने वाला लड़का दोनों ने एक साथ प्रवेश किया हुए ये कि जैसे ही वो महिला बाहर गई वैसे ही उस लड़के आते हुए दिखा गया। हमने जल्दी से उसे कैश देकर रवाना किया। मुझे और मेरे पूरे स्टाफ को ऐसा लग रहा था कि जैसे हमने उस महिला को कैश सौंप कर बहुत बड़ा काम किया हो। अभी भी जब भी वो घटना याद आती है तब आंखें देख घटना होने के बावजूद भी विश्वास कर पाना कठिन होता है कि वह ऐसी भी कोई बहू हो सकती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और देखते रहिए कोमल मोटिवेशनल 2.0।